हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एनसीईआरटी। एग्जाम एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। आज हम किस महापुरुष की बायोग्राफी पढ़ेंगे। आज हम जीवन परिचय कौन से महापुरुष का पढ़ेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, आज हम समझेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन कैसा था, उन्होंने किस किस संघर्ष में उन्होंने कैसे उनका रोल रहा हमारे हमारे स्वतंत्रता में। हमारे नेहरू जी ने क्या क्या योगदान दिए। ठीक है, इनकी सारे जीवनी आज हम समझेंगे। जैसा कि आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हो, पॉलिटी में भी पढ़ते हो, जवाहरलाल नेहरू जी का जो योगदान हमारे देश को आज़ाद कराने में कितना है आप सब जानते हो ना। तो उसी तरीके से हम साइड बाय साइड क्या कराते चल रहे हैं, हम अपनी बायोग्राफीज़ भी कराते चल रहे हैं, जिससे कि आपको चैप्टर्स भी क्लियर होते चले। अगर आपको किसी भी महापुरुष के बारे में आपके चैप्टर में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप जीवनी से समझ सकते हो कि इनका सॉरी ओके, तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या जीवन में संघर्ष रहा हमारे महापुरुष का। ठीक है, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम समझना शुरू करते हैं। देखिए, 14 नवंबर यानी 14 नवंबर को आता है ना, इनका जन्मदिन आता है ना, हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964 तक, यानी इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। ठीक है, और इनका जन्म ये दिया हुआ है 14 नवंबर 1889। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनकी जीवनी में और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके, चलिए ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जन्म इनका 14 नवंबर 1889, मृत्यु 27 मई 1964। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, स्वतंत्र भारत के कौन थे? ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1947 से 1964 तक ये जीवित रहे, है ना। जवाहरलाल नेहरू संसदीय सरकार की स्थापना, इन्होंने क्या किया? संसदीय सरकार की स्थापना, विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए व्याख्यात थे। क्या थे? संसदीय सरकार की स्थापना, विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए व्याख्यात थे। 1930 और 1940 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से वह एक थे। ओके, इनका जन्म के बारे में पढ़ते हैं। नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के थे। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे नेहरू जी, जो अपनी प्रशासनिक क्षमताओं और विद्वता के लिए विख्यात थे, और जो 18वीं शताब्दी के आरंभ में इलाहाबाद आ गए थे। ठीक है, इलाहाबाद यानी कि आज का प्रयागराज, उसको इलाहाबाद बोलते थे पहले। इनका जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 में हुआ। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? इलाहाबाद में। वे पंडित मोतीलाल नेहरू और श्रीमती स्वरूप रानी के एकमात्र पुत्र थे। अपने सभी भाई और बहनों में, जिनमें 2 बहनें थीं, जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े थे। ठीक है, अपने सभी भाई बहनों में इनकी 2 बहनें थीं, जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े थे। उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित भारत में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, इनकी बहन के बारे में भी बताया गया है। शिक्षा, अब इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 14 वर्ष की आयु में नेहरू ने घर पर ही कई अंग्रेज अध्यापिका और शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया। इनमें से सिर्फ एक फर्डिनेंड्स बुक्स का, जो आधे आयरिश आधे बेल्जियम आध्यात्मिक ज्ञानी थे, उन पर कुछ प्रभाव पड़ा। जवाहरलाल नेहरू के एक समृद्ध भारतीय शिक्षक भी थे, जो उन्हें हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे। 15 वर्ष की उम्र में 1905 में नेहरू एक अग्रणी अंग्रेजी विद्यालय इंग्लैंड के हॉरो स्कूल में
हैरो स्कूल में स्कूल भेजे गए। हैरो में दाखिला हुआ, जहां वह 2 वर्ष तक रहे। नेहरू का शिक्षा काल किसी तरह से असाधारण नहीं था और हैरो से वह कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, जहां उन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययन करके प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की। ठीक है। उनके विषय रसायन शास्त्र, भूगर्भ विद्या, ये रहे इनके सब्जेक्ट, रसायन शास्त्र, भूगर्भ विद्या, वनस्पति शास्त्र थे। कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद लंदन के इनर टेम्पल में 2 वर्ष तक बिताकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और उनके अपने ही शब्दों में परीक्षा उत्तीर्ण करने में उन्हें न कीर्ति न अपकीर्ति मिली। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्हीं के शब्द में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वकालत की पढ़ाई, उनके अपने ही शब्दों में उन्होंने क्या कहा, परीक्षा उत्तीर्ण करने में उन्हें ना कीर्ति और ना अपकीर्ति मिली। परिवार में कौन कौन था, देखिए परिवार का क्या बारे में इसमें बता रहे हैं। ठीक है, परिवार, भारत लौटने के 4 वर्ष बाद 1916 में नेहरू का विवाह कमला कौल के साथ हुआ, जो दिल्ली में बसे कश्मीरी परिवार की थी। उनकी अकेली संतान इंदिरा प्रियदर्शी का जन्म 1917 में हुआ। बाद में विवाह उपरांत उनका नाम क्या पड़ा, इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री बनी तथा ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी हमारे भारत की। एकमात्र पुत्र हुआ, तथा एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। ठीक है, उनकी एक पुत्र भी प्राप्त हुआ उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी बेटी हुई थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी, जिनका पहले नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी। ठीक है, बैरिस्टर के रूप में, अब बैरिस्टर के रूप में इनको देखते हैं। 1912 में बैरिस्टर बने और उसी वर्ष भारत लौटकर उन्होंने इलाहाबाद में वकालत प्रारंभ की। वकालत में उनकी विशेष रुचि न थी और शीघ्र वे भारतीय राजनीति में भाग लेने लगे। 1912 में उन्होंने बांकीपुर में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। ओके, फिर क्या है, राजनीति में इनका क्या रोल था। भारत लौटने के बाद नेहरू ने पहले वकील के रूप में स्थापित होने का प्रयास किया, लेकिन अपने पिता के विपरीत उनकी इस पेशे में कोई खास रुचि नहीं थी और उन्हें वकालत और वकीलों का साथ दोनों ही नापसंद थे। उस समय वे अपनी पीढ़ी के कई अन्य लोगों की भांति भीतर से एक ऐसे राष्ट्रवादी थे जो अपने देश की आज़ादी के लिए बेताब हों, लेकिन अपने अधिकांश समकालीनों की तरह उसे हासिल करने की ठोस योजनाएं ना बना पाए हों। ठीक है, अब गांधी जी से उनकी मुलाकात पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और आगे ज़्यादा छोटे छोटे इसमें दिए हुए हैं ना इनकी घटनाओं के बारे में, क्या क्या घटनाएं हुई थी हमारे नेहरू जी के साथ। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, और आपको अगर कुछ और चाहिए, आपको कोई और सब्जेक्ट पहले चाहिए SST का, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। चलिए, थैंक यू।